हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट ह्यूमन ईयर। ईयर सेंस ऑर्गन होता है जो कि सुनने में हेल्प करता है एंड ये बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करता है, इसलिए इसको हम इक्विलिब्रियम ऑर्गन भी बोलते हैं। हियरिंग को हम ऑडिटरी परसेप्शन भी बोलते हैं। हियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रही हैं उसको समझने की कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनाटॉमी ऑफ ईयर। ह्यूमन ईयर को मेनली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर जिसको कि हम आउटर ईयर भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा मिडिल ईयर। तीसरा होता है इंटरनल या इसको हम इनर ईयर भी बोलते हैं। अब हम इन तीनों की डिटेल स्टडी करते हैं। पहला हमारा इंटरनल ईयर, इसमें भी 3 पार्ट प्रेजेंट होती हैं। ऑरिकल या पिन्ना, ऑरिकल को हम लोग पिन्ना भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल जिसको कि हम लोग ईयर कैनल भी बोलते हैं। तीसरा है हमारा ईयर ड्रम जिसको कि हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा मिडिल लेयर, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा ऑडिटरी ट्यूब, दूसरा होता है ऑडिटरी ऑसिकल्स। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ऑडिटरी पहला है मेलस, दूसरा इंसस एंड तीसरा हमारा स्टेपिस। ये सबसे छोटी बोन भी होती है ह्यूमन बॉडी को जो कि ईयर में प्रेजेंट होती है। तीसरा आता है हमारा इंटरनल ईयर जिसको कि हम लोग इनर ईयर बोलते हैं। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। इसको हम इंटरनल ईयर को हम लोग लेबरेंथ भी बोलते हैं। इसमें पहला पार्ट होता है बोनी लेबरेंथ, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लेबरेंथ। अब हम आउटर लेयर के पार्ट्स की डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है ऑरिकल जिसको कि हम पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना जो होती है वो इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती हैं और ये आउटर लेयर को फॉर्म करती हैं। जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ऑरिकल सबसे आउटर लेयर में प्रेजेंट होती हैं। इसमें बहुत फाइन या एकदम मतलब महीन महीन हेयर प्रेजेंट होती है जो कि डस्ट को इंटर करने से रोकती है। मीन्स कि धूल पुल ना जाए कान में या कोई फॉरेन पार्टिकल्स ना जाए, इससे ये प्रोटेक्ट करती हैं जो ये हेयर प्रेजेंट होती हैं। एंड इसमें एक ग्लैंड भी पाई जाती है जिसको हम सिरोमिनस ग्लैंड बोलते हैं जो कि ईयर वैक्स को सिक्रीट करती हैं। इसमें हेलिक्स और लॉब्यूल भी प्रेजेंट होती है। हेलिक्स मतलब स्पाइरल लाइक शेप इनका होता है, जैसा कि आप लोग सबसे आउटर लेयर पे देख रहे हैं। स्पाइरल बोले तो लॉन्ग कर्व लाइन फॉर्म होती है, उसको हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। लॉब्यूल जो है ये इन्फीरियर पोर्शन होता है, सबसे नीचे वाला जो पोर्शन, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हो, इसको हम लोग लॉब्यूल बोलते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल या इसको हम लोग ईयर कैनल भी बोलते हैं। एंड इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कि हम लोग मीटस भी बोलते हैं। ये आउटर साइड ऑफ पिन्ना से कनेक्ट होते हैं एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम तक फैला होता है। तीसरा पार्ट है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जैसा कि आप लोग यहाँ पे ओवल शेप लाइक जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ईयर ड्रम मतलब कान का जो पर्दा होता है उसको ईयर ड्रम बोलते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ईयर ड्रम का आउटर पोर्शन स्किन से कवर होता है और इनर पोर्शन जो होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन कवर करती हैं। टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन होती हैं ये आउटर ईयर को मिडिल ईयर से अलग करती हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये पोर्शन अलग हो गया एंड जो मिडिल ईयर है हमारा वो पोर्शन अब अलग हो जा रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। सेकंड है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर को हम टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं। इसमें 2 पार्ट होती है। पहला है हमारा ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स में मेलस, इंसस और स्टेपिस प्रेजेंट होती हैं। पहला है हमारा मेलस। मेलस लार्जेस्ट बोन होती है और ये हैमर शेप की होती हैं एंड ये अटैच रहती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। दूसरा है हमारा इंसस, ये एनविल शेप की होती हैं और मेलस और स्टेपिस के बीच में इंसस प्रेजेंट होती हैं। तीसरा है हमारा स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। इसकी शेप होती है ये स्टेरप शेप की होती है एंड ये अटैच होती है ओवल विंडो ऑफ कॉन्क्लिया से। जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, यहाँ से इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। एंड इसमें दूसरा पार्ट है हमारा ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब को हम लोग फेरेंजो टिम्पैनिक ट्यूब और यूस्टिचियन ट्यूब भी बोलते हैं, जो कि आप लोग को यहाँ पिंक कलर में जो नीचे की तरफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वही ऑडिटरी ट्यूब है। इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होती है। ऑडिटरी ट्यूब मिडिल ईयर से और नेजोफेरिंग के बीच में प्रेजेंट होती है। ये इक्वलाइज करती है प्रेशर को, मिडिल ईयर के प्रेशर को ये इक्वलाइज करती है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ये उसको इक्वल कर देंगी। ऑडिटरी ट्यूब प्रोटेक्ट करती है ईयर ड्रम को और ये ईयर ड्रम को भी प्रोटेक्ट करती है। जैसे आप
जैसे कि आप कोई हाई वॉल्यूम सॉन्ग सुन रहे हैं तो उससे ईयर ड्रम जो रहता है वो डैमेज होने का चांस रहता है, तो ये जो ऑडिटरी ट्यूब है वो उससे डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं इनर ईयर की। ये इनर मोस्ट लेयर होती है ईयर की। ये मिडिल ईयर से जो मैकेनिकल सिग्नल आ रही हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, पहला होता है हमारा बोनी लेब्रेंथ, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ। पहला बोनी लेब्रेंथ हम देखते हैं। ये इनर ईयर के आउटर लेयर को फॉर्म करती हैं जो कि टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होती हैं। बोनी लेब्रेंथ को पेरीऑस्टियम लेयर कवर करती है। पेरीऑस्टियम का मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ बोन, इसलिए हम इसको बोनी लेब्रेंथ बोलते हैं। एंड बोनी लेब्रेंथ में जो फ्लूइड फिल होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिलिम्फ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हो, बोनी लेब्रेंथ कंटेन पेरिलिम्फ। हम बोनी लेब्रेंथ के पार्ट की बात करते हैं। पहला होता है कॉन्क्लिया, दूसरा वेस्टिबुलर, तीसरा थ्री सेमी सर्कुलर कैनल भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। थ्री सेमी सर्कुलर कैनल का मतलब है कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, जो कि ये सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं हाफ कर्व, उसको हम लोग थ्री सेमी सर्कुलर कैनल बोलते हैं। अब हम कॉन्क्लिया देखते हैं। कॉन्क्लिया में कॉन्क्लियर डक्ट, कॉन्क्लियर कैनल और कुछ कैविटीज़ भी पाई जाती हैं जिसको हम स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी बोलते हैं। स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पनी में फ्लूइड फिल होती है जिसको कि हम लोग पेरीलिम्फ बोलते हैं। पेरीलिम्फ मतलब बोनी लेब्रेंथ में जो फ्लूइड थी, और स्केला मीडिया में इंडोलिम्फ फिल होती हैं फ्लूइड जो कि मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ में थी। स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुली के बीच में रेसिनर मेम्ब्रेन होती है जो दोनों को अलग करती है, दोनों को सेपरेट करती है एक दूसरे से। एंड स्केला मीडिया और स्केला टिम्पनी के बीच में सिलर मेम्ब्रेन होती हैं जो दोनों को सेपरेट करती हैं एक दूसरे से। दूसरा हम देखते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस कॉन्क्लिया के ऊपर में प्रेजेंट होती है। इसको हम लोग इक्विलिब्रियम ऑर्गन भी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स की बैलेंस करता है। वेस्टिबुलर अपरेटस में दो चैम्बर प्रेजेंट होती है। पहली होती है हमारा इस सैकुली और दूसरा होता है यूट्रिकल। एंड थ्री सेमी सर्कुलर कैनल भी प्रेजेंट होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, थ्री सेमी सर्कुलर कैनल मतलब एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल। एंटीरियर मतलब फ्रंट, ये बोनी कॉन्क्लिया, और पोस्टीरियर मतलब बैक, जो कि सेमी सर्कुलर कैनल से अटैच होती हैं वेस्टिबुलर अपरेटस। इसमें सेकेंड पार्ट हम लोग मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ देखते हैं। ये बोनी लेब्रेंथ के अंदर प्रेजेंट होती है। इसमें कॉन्क्लियर डक्ट, थ्री सेमी सर्कुलर डक्ट और यूट्रिकल एंड सैकुली भी प्रेजेंट होती है। इसमें जो फ्लूइड फिल होता है उसको हम लोग एंडोलिम्फ बोलते हैं, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में आप लोग के यहाँ पे ऊपर में शो हो रहा है। थ्री सेमी सर्कुलर कैनल है, ये डायरेक्टली अटैच होती है वेस्टिब्यूल से। अभी तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा कॉन्क्लियर डक्ट जो कि कॉन्क्लिया में प्रेजेंट होता है। दूसरा है सैकुली और यूट्रिकल। सैकुली और यूट्रिकल जो होते हैं ये वेस्टिबुलर अपरेटस के चैम्बर को फॉर्म करते हैं, सो ये वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होती हैं। तीसरा है हमारा थ्री सेमी सर्कुलर डक्ट जो कि सेमी सर्कुलर कैनल में प्रेजेंट रहती है। So these are all about the anatomy of ear.